मिलकर के गोपियों के यहाँ चोरी करना प्रारंभ किया। बंधु आप देखो, ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे यहाँ आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जाकर के ठाकुर जी चोरी करते हैं। हाँ, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोला, और भाभी जी कहां हेरो है? गोपी बोली, कछुना हेरो लाला, तू कैसे आयो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तुमको शर्त लगाऊं, यदि तैने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो शर्त लगाऊंगी, यदि तैने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं शुक्राचार्य जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध कार्ड भी मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीने लगे। इतने में सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, वहां तेरी गैयान को सब दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम तो शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहाँ गए, वहां के यहाँ जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी। वहां ने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध। अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाको पीने लगे, और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुंह खोल करके सब ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारने लगी, ग्वाल बाल तो सब नीचे भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर जी, देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले, यही मारे तो आऊं, गिर तो नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, कहा करूं, कैसे भागूं? सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो, और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली, ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली, कहां भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूश मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाग गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलना बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई, आकर के बोली, हरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है, अरे तू को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्र में बैठ गई। अब और कुछ दिखाई नहीं रहा मुख में, कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्र में बैठ गई, मैं कहां जाऊं? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को